नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि निफ्टी वीकली चार्ट पे किस तरह से कामकाज कर रही है और आगे मार्केट का आउटलुक क्या है। तो हम आज जो भी पॉसिबल सिनारियोस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर उन सिनारियोस को डिस्कस करने के लिए और निफ्टी की आगे क्या चाल हो सकती है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी निफ्टी ने किस तरीके से वीकली चार्ट पे काम किया है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम देख रहे हैं कंटिन्यू निफ्टी जो है, पहले इधर टॉप बनाया निफ्टी ने, फिर सेकंड टाइम इधर टॉप बनाया, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे कहीं निफ्टी अपना टॉप बना के गई थी। तो कंटिन्यू निफ्टी जो है उसका टॉप नीचे होता जा रहा है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोज है, हायर्स जो है निफ्टी के, वो लो होते जा रहे हैं। अब इस वीक निफ्टी ने एक ऐसी कैंडल बना दी है, रेड कैंडल, काफ़ी टाइम के बाद, और वो भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल पे अच्छा खासा प्रेशर दिखाई देता है। वीक बनी है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है और सेलर्स जो मार्केट को ड्रैग करते हुए नीचे लेकर के गए हैं। पर आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसी एक ट्रेन लाइन हर एक आदमी खींच रहा है अपने वीडियो में, ठीक है। और जो चीज़ एकदम कॉमन हो जाती है ना, वो मार्केट में काम नहीं करती। तो हम अभी कोई इधर ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही मैं आपको कोई ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताने वाला हूँ कि क्या हो जाएगा, बिकॉज वो आउटडेटेड होता जा रहा है दिन ब दिन। तो अब हम बात करेंगे पॉसिबल सिनारियोस क्या हो सकते हैं और किस सिनारियो की होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि निफ्टी जो है वो कंसिस्टेंटली 15,200 से रैली करके यहाँ तक पहुँचा है, तो जो फर्स्ट सिनारियो मैं यहाँ पे लेता हूँ वो ये होता है कि निफ्टी आगे भी इस पर्टिकुलर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को क्रॉस करते हुए ऊपर निकल जाए। अब ये सिनारियो की होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। वो कम इसलिए क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी एक बहुत अच्छी चाल दे चुका है। 15,200 से लेकर के 17,960 965 तक की चाल निफ्टी ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ से सीधा ही निफ्टी ऊपर निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। तो इस सिनारियो के हिसाब से अगर कोई ट्रेड लेते हो तो आपको नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपके साइड पे नहीं रहेगा। तो पहला जो सिनारियो है, फर्स्ट सिनारियो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई निफ्टी जो है वो अप ही जाता रहेगा, वो सिनारियो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी उसकी जो है वो कम लगती है। सो वी विल नॉट फॉलो दैट सिनारियो फॉर एनी टाइप ऑफ आवर ट्रेडिंग डिसीजन। तो हमें क्या करना चाहिए? तो अब हम दूसरे सिनारियो के बारे में सोचते हैं। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि एक अच्छी खासी चाल के बाद निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी मिडल बैंड तक आ जाए, जो कि अराउंड 16,600 के आसपास है, और यहाँ पे करेक्शन खत्म होकर वापस निफ्टी की एक अपसाइड की ट्रेंड जो है स्टार्ट हो जाए। ये सिनारियो होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। क्यों ब्राइट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इधर निफ्टी ने टॉप बनाया था, टॉप बना के फिर निफ्टी यहाँ पे एक लोअर बैंड के पास आई थी, इधर से निफ्टी में एक पुल बैक देखने मिला था, और ये पुल बैक का यहाँ रेजिस्टेंस आया और यहाँ से वापस निफ्टी नीचे गिर गई थी। तो इधर जो है उस टाइम पे रेजिस्टेंस आया था। अब ये पॉइंट जो है ये अब काम करेगा सपोर्ट का, और मिडल बैंड भी यहीं पे आ रहा है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि अराउंड आप बोल सकते हो 16,600 से 16,800 का लेवल है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि निफ्टी में यहाँ से सेलिंग प्रेशर आए, निफ्टी 17,000 से 16,600 के जोन में कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट फाइंड आउट करे, और फिर वापस निफ्टी में अपवर्ड जर्नी शुरू हो जाए, एंड निफ्टी में भी नया हाई बनाने की ट्राई कर सकता है इन दैट केस। तो ये हो गया आपका सेकंड सिनारियो, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में एक करेक्शन आएगा थोड़ा 1,000 पॉइंट का, 1,000 या 1,200 पॉइंट का, और फिर निफ्टी वापस नया हाई बनाने निकल जाएगी। इस सिनारियो की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लगती है अभी देखते हुए। इसलिए अगर कोई ट्रेड लेना है और ये सिनारियो की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो आपको अभी ट्रेड लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने से रुकना चाहिए। शॉर्ट फिर भी आप कर सकते हो स्प्रेड डिज़ाइन करके ऑप्शन में, बट नेकेड फ्यूचर शॉर्ट करना तो हमेशा रिस्की ही रहता है। ये हो गया आपका सेकंड सिनारियो। अब हम बात करेंगे निफ्टी की थर्ड सिनारियो की। थर्ड सिनारियो क्या हो सकता है निफ्टी में? तो थर्ड सिनारियो ये हो सकता है निफ्टी का कि निफ्टी ने ये जो रैली दी, ये रैली अब ख़त्म हो जाए और निफ्टी जो है उसमें एक लंबा वाला करेक्शन आ जाए, ठीक है। एक लंबा वाला करेक्शन आ जाए, जो कि आप समझ लो यहाँ से वापस निफ्टी लोअर बैंड तक जाए वीकली चार्ट पे, एंड अगेन जो 15,300 400 500 के जो लेवल्स है, उन लेवल्स को निफ्टी टेस्ट करे, और फिर वापस निफ्टी में
पुल बैक शुरू हो। देखिए मैं वीकली चार्ट पे बात कर रहा हूँ, तो जो भी ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ ये 1.5, 2, 3 महीने के ट्रेड्स होते हैं, ये कोई ओवरनाइट ट्रेड्स नहीं है। तो निफ्टी कोई 17,900 से 15,500 तक ऐसे ही 2-4 दिन में नहीं आ जाने वाली, इट विल टेक टाइम अगर ये सिनारियो हुआ तो। बट हम अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिनारियो की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो मेरे हिसाब से ये सिनारियो जो है इसकी भी प्ले आउट होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम है जितनी कि फर्स्ट सिनारियो की थी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज नो डाउट निफ्टी जो है वो लोअर लोज ऑलरेडी बनाता चल रहा है यहाँ पे, लेकिन लोअर लो बनाने के बाद निफ्टी ने जो है इस बार अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी और अपर बैंड तक वापस पहुंचा है। ठीक है, बुल्स इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे निफ्टी ने टॉप बनाया था और उसके बाद से निफ्टी जो है वो उस टॉप को ऊपर नहीं जा पाया। इस बात को करीबन ये हुआ था अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में, इस बात को 9 महीने हो चुके हैं। तो 9 महीने एक अच्छा खासा टाइम होता है। 9 महीने से निफ्टी ने नया हाई नहीं देखा है, यानी एक टाइम करेक्शन भी हो चुका है और प्राइस करेक्शन भी निफ्टी जो है वो बार बार 16,000 या 16,000 के नीचे जाके दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम वाइज करेक्शन जो है ये मुझे अब एंड होता हुआ दिख रहा है। इसलिए अगर हम ये सोचें कि भाई निफ्टी यहाँ से वापस 16,000 के नीचे चली जाए, 15,500 तक चली जाए और फिर अपवर्ड रैली आएगी, तो उसके चांसेस जो हैं काफ़ी कम है। तो फर्स्ट सिनारियो और थर्ड सिनारियो को मैं यहाँ पे रूल आउट करता हूँ। तो अब जो हम बात करेंगे वो होगी फोर्थ सिनारियो की। फोर्थ सिनारियो क्या हो सकता है? ये भी एक इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला सिनारियो हो सकता है। जैसे सेकंड सिचुएशन में मैंने आपको बोला था कि भाई निफ्टी जो है वो मिडल बैंड तक आ सकती है और यहाँ से फिर वापस रैली स्टार्ट हो जाए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है। उसी तरह एक और पॉसिबिलिटी है जो कि हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए और बहुत सारे लोग ये पॉसिबिलिटी भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग इसको एनालाइज करना भूल जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी एक रेंज बना दे, यहाँ पे निफ्टी एक रेंज बना दे और अगली 3-4 कैंडल जो है वीकली वो इस रेंज के अंदर ही काम करे। इसको दोस्तों हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि निफ्टी एक रेंज बना दे और उस रेंज के अंदर ही काम करे। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि ऊपर में 18,000 की रेंज हो जाए या 18,100 की कुछ लगभग, और नीचे में कुछ 17,400 या 17,300 की, और निफ्टी जो है अगला 1 महीना शायद ये रेंज के अंदर ही निकाल दे अपना। तो अगर निफ्टी ऐसा कुछ करती है तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सिनारियो होगा। ऐसा करने से क्या होगा, आरएसआई वगैरह जो सब अभी ओवरबॉट हुई है वो सब कंट्रोल में आ जाएगी एंड अल्टीमेटली टाइम वाइज करेक्शन करने से निफ्टी का ये जो बैंड है ये भी धीरे धीरे स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और फिर निफ्टी एक अपवर्ड अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकती है। सो देयर आर वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इस रैली के बाद एक रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट हो और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। सो हो सकता है निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करे और फिर एक अपवर्ड साइड पे वापस निफ्टी की जर्नी स्टार्ट हो जाए। तो अभी जो हमने डिस्कशन किए अलग अलग सिनारियोस, इन सिनारियो में मुझे लगता है हमें जो भी आगे का ट्रेड लेना है उसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग साइड पे। शॉर्ट साइड पे आप ट्राई कर सकते हो 17,000 से लेकर के 16,800 के टारगेट के लिए कि यहाँ से निफ्टी गिर के इस तरफ, यहाँ 1,000-1,200 पॉइंट कम नहीं होते हैं, अगर ये मिला तो आपको 1 महीने में मिल भी जाएगा, तो अच्छा खासा आप बेनिफिट ले सकते हो और फिर इधर से लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड बनाते हैं, शॉर्ट करना आपको पसंद नहीं है, देन इन दैट केस यू शुड वेट, इधर निफ्टी को करेक्ट हो जाने दीजिए यहाँ से, और जैसे इधर से निफ्टी घूमते हुए दिखाई दे तब आप ट्रेड में एंटर होगे। या फिर आपको लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है तो आप चेक करिए निफ्टी क्या कंसोलिडेट हो रही है, कंसोलिडेट होकर के जब निफ्टी इस एरिया से ऊपर जाए, ठीक है, ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई से ऊपर जाए, ये लगभग 18,150 या 18,200 का लेवल आपको देखने मिलेगा। तो जब निफ्टी में वीकली क्लोजिंग आपको 18,200 के ऊपर मिल जाए तब आप सोच सकते हो एक बार लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने का। बट अभी अगर आप ऑलरेडी अच्छी लॉन्ग्स बना करके बैठे हो और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो दिस इज़ द टाइम टू बुक द प्रॉफिट्स एंड नॉट द टाइम टू एंटर द न्यू लॉन्ग साइड पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो हमने 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ डिसाइड की, डिस्कस की, उनमें से 2 पॉसिबिलिटीज़ हम जाने दे रहे हैं क्योंकि उसका चांस बहुत कम है। डायरेक्ट ऊपर जाना मुश्किल है, यहाँ से एकदम नीचे आ जाना भी
जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। जो रीजनेबली पॉसिबल सिनारियो इधर दिखता है वो यही है कि ट्रेड लॉन्ग साइड पे लेना है तो वेट करिए, मिडल बैंड तक आ जाने दीजिए निफ्टी को, फिर एंट्री लीजिएगा जब यहाँ से घूमने लगे। और दूसरा ये है कि निफ्टी अगर कंसोलिडेशन में चली जाती है तब आप 18,100-200 का लेवल पकड़ के बैठिए। जैसे ही 18,100-200 लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है तब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। सो ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में इस तरह के जो सिचुएशंस है वो पेन आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हर हफ्ते ऐसा कुछ ना कुछ निफ्टी का आउटलुक का वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।